वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? एक मिनट, इसे देखिए आवाज़। वालेकुम स्टूडेंट, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही, बोल नहीं रहा कोई भी। बोलो। आवाज़ आ रही है? मेरा तो माइक खुला हुआ है। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? कोई रिस्पांस दे कोई। मेरी जा रही है तो दे दो लेक्चर फिर वो, क्योंकि लेक्चर दे दूं क्योंकि इनकी तो उसके बाद एग्ज़ाम है, टेस्ट है, तो शायद ये ऑनलाइन है ही नहीं कोई भी। 9 स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। मीटिंग का रोज जाता है ये। क्या मतलब इसका अलग लिंक? नहीं, नहीं तो स्टूडेंट्स तो बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स। आवाज़ का मसला है। आवाज़ आ रही है आप लोग को? इसी लिंक पे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो आवाज़ नहीं जा रही मेरी। मैम आ रही है आपकी आवाज। अच्छा चलें, थैंक यू जी। अच्छा, आज थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, बस जल्दी जल्दी कर लें। एंटी इंजाइनल ड्रग्स पढ़ेंगे। एंजाइना का लफ्ज़ यूजुअली यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। एंजाइना जब पेन होती है और ये कॉज क्या होता है इसका कि ऑक्सीजन की या तो हार्ट को जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, डिमांड ज़्यादा करता है ऑक्सीजन की, या फिर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कम मिल रही होती है हार्ट को। इसकी डेफिनेशन है, एंजाइना पेक्टोरिस इज द प्रिंसिपल सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स विद इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस manifested by sudden severe pressing
substernal pain that often radiates to the left shoulder and along the flexor surfaces of the left arm. ये यूजुअली जो है वो सबस्टर्नल स्पेस जहाँ पे चेस्ट के दरमियान वाली जगह होती है वहाँ से रेडिएट करती है और शोल्डर्स लेफ्ट शोल्डर और फ्लेक्सर सरफेसेस ऑफ लेफ्ट आर्म में जाती है और यूजुअली ये मोलर टिथ पर जाती है वहाँ से ये आगे रेडिएट करती है। तो जो पेशेंट होगा कोई भी ऐसा सिनेरियो आ सकता है अगर एंजाइना का पूछा हो कोई इसकी ड्रग्स तो आ सकता है कि पेशेंट था उसे ये सिम्टम्स थे तो अब आप उसकी ड्रग्स बताएं जो उसको उस वक्त दी जाएंगी। Usually precipitated by exercise excitement or heavy meal, ये as a result of exercise excitement और some heavy meal के बाद जो है ये पेन हो सकती है। ये बताया हुआ ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो रही है एक्सरसाइज इमोशनल स्ट्रेस सेक्स। इसमें क्या होगा इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी हार्ट की जो वर्कलोड है वो भी इंक्रीज होगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज करेगी वर्क ऑफ द हार्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। यानी ये एक्सरसाइज इमोशनल स्ट्रेस वगैरह जो है ये इसके फैक्टर्स है जिन्होंने हर चीज़ इंक्रीज कर दी तो इसकी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जो है क्योंकि वर्कलोड हार्ट के ऊपर ज़्यादा हो गया तो उसकी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो गई है जब सप्लाई कम हो जाए ऑक्सीजन की तो इस्कीमिया होता है वो टर्म यूज़ करते हैं। इंजाइना की 3 टाइप्स हैं बेसिकली। एक क्लासिकल इंजाइना स्टेबल अनस्टेबल ये आगे 3 टाइप्स दी हुई हैं इसकी स्टेबल इंजाइना अनस्टेबल इंजाइना और तीसरा जो है वो वेरिएंट इंजाइना होता है। पेन इज कॉमनली इंड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज एक्साइटमेंट और हैवी मील यही जो पहले बताया हुआ सेकेंडरी टू एडवांस एथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ द क्रोनरी वेजल्स यानी जो वेजल्स हार्ट को जा रही हैं क्रोनरी वेजल्स उनके अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस को प्लाक वगैरह आ गया है जिसने थ्रोम्बस टाइप को चीज़ आ गई जिसने सप्लाई ऑफ ब्लड जो है वो उसको डिक्रीज कर दिया। आपको पता है कि ऑक्सीजन में जो है वो ब्लड के अंदर होती है हीमोग्लोबिन उसे कैरी करके जाता है तो जब सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही हार्ट को। एसोसिएटेड विद एसटी सेगमेंट्स डिप्रेशन ऑन ईसीजी ऐसे पेशेंट की जब ईसीजी करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ जो बनता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसमें देखिए ये नॉर्मल बताई हुई ईसीजी और ये एसटी पर जाकर यहाँ पर डिप्रेशन आ गया अब नॉर्मल हार्ट वेव आ गई है तो ये इंजाइना को बताती है कि इंजाइना है। Stable angina, the most common 90% is chest pain caused by a temporary inadequacy of blood flow to the myocardium. Blood flow जो है वो proper नहीं मिल रहा होगा heart को. The underlying cause is usually occlusion of the coronary arteries by the atherosclerosis. कोई भी जो चीज़ ने उसको हार्ट की ब्लड सप्लाई को रोक लिया है usually lasts 1 to 15 minutes and is provoked by exercise, stress, extreme cold और heavy meals, alcohol और smoking. ये चीज़ें जो है इसको cause करने का वजह बनेंगी। is promptly relieved by treatment बताया हुआ या rest और nitroglycerin लेंगे वेजोडाइलेटर नाइट्रोग्लाइसरीन लेंगे या फिर रेस्ट थोड़ी सी देर आराम करेंगे तो वो सिम्टम्स उसके ख़त्म हो जाएंगे। इसमें बेसिकली आपने याद रखना है 3 E's हैं एक्सरसाइज हो गया एक्सट्रीम कोल्ड और हीट हो गया और उसके अलावा 4 E's हैं इसके अंदर एक तो ईटिंग हैबिट्स के हैवी मील दिया है दूसरा एक्सट्रीम कोल्ड और हीट है फिर उसके अलावा स्ट्रेस जिसको इमोशनल स्ट्रेस होगा और एक्सरसाइज। तो ये 4 बेसिक ईज याद रखने हैं एक्सरसाइज इमोशनल स्ट्रेस उसके अलावा एक्सट्रीम कोल्ड और हीट और उसके अलावा हैवी मील्स जिसको आप ईटिंग हैबिट्स कहेंगे जिनकी वजह से स्टेबल एंजाइना हो रहा है। और इसकी आपको पता होनी चाहिए कि बाय रेस्टिंग और बाय टेकिंग द नाइट्रोग्लाइसरीन ये जो है ये सिम्टम्स रिलीव कर देगा।
Unstable angina, acute coronary syndrome. It lies between stable angina and myocardial infarction. The pathology is similar to that involved in myocardial infarction, a platelet fibrin thrombus associated with the ruptured atherosclerotic plaque, but without complete occlusion of the blood vessel. Blood vessels को जैसे मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसी तरह के सिम्टम्स होंगे इसमें भी, उससे मिलता जुलता है। इसमें कंप्लीट ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की नहीं रुकेगी, बल्कि हार्ट जो है वो पार्शियली ब्लड सप्लाई उसको रुक जाएगी। Chest pains occurs with increased frequency, duration, and intensity, precipitated by a progressive less effort. Any episode of rest angina longer than 20 minutes, any new onset angina, any increase angina, or even sudden development of shortness of breath is suggestive of unstable angina. ब्रेथलेस हो जाएगा पेशेंट जो है, उसको जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, सांस ज़्यादा चढ़ेगा। उसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी स्टेबल के मुकाबले में ज़्यादा होगी। द सिम्टम्स आर नॉट रिलीव बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लाइसिन, जैसे उसके रिलीव हो रहे थे इसके नहीं रिलीव होंगे। रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड मोर एग्रेसिव थेरेपी टू प्रिवेंट डेथ एंड प्रोग्रेशन टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन और ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है इसमें। May involve coronary spasm and may also have the component of atherosclerosis. The duration of manifestation is longer than the first two and has the manifestation of myocardial infarction. इसकी स्टेबल इंजाइना और जो वेरिएंट इंजाइना जो अगली टाइप है, ये टू जो लिखा है इसका मतलब है उन दोनों से इसकी मैनिफेस्टेशन लॉन्गर ड्यूरेशन है इसका। ये थर्ड है जिसे प्रिंस मेटल्स और वेरिएंट एंजाइना कहेंगे। अनकॉमन पैटर्न ऑफ एपिसोडिक एंजाइना दैट ऑकर्स एट रेस्ट। अच्छा, पहला वाला जो था वो तो उसकी कॉजेज थे कि ईटिंग हैबिट्स थी, एक्सट्रीमली जो स्टेबल एंजाइना था, इमोशनल स्ट्रेस थी, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट थी, और आखिरी जो थी उसकी वो एक्सरसाइज थी। जो अनस्टेबल इंजाइना था इसका ड्यूरेशन लॉन्गर था, और इसमें जो पार्शियली ब्लड सप्लाई जो है ऑक्लूजन हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है मायोकार्डियम या हार्ट को नहीं मिल रही। जो वेरिएंट इंजाइना है इसके अंदर रेस्टिंग स्टेट में ही हो सकता है ये। अनकॉमन है पैटर्न ऑफ एपिसोडिक इंजाइना दैट ऑकर्स एट रेस्ट एंड इज ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। जो आर्टरी जा रही है ब्लड को, उसकी वो तंग हो गई है, स्पेजम हो गया उसका। सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स फ्रॉम द स्पेजम ऑफ द coronary artery. Although individuals with this form of angina may have significant coronary atherosclerosis, the angina attacks are unrelated to physical activity, heart rate और blood pressure. इसमें कोई physical activity नहीं थी, but patient at rest था लेकिन उसे angina हो गया। Generally respond promptly to coronary vasodilators. अच्छा, नाइट्रोग्लाइसरीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उनको ये जो है वो जल्दी रिस्पॉन्स करता है ये वाला एंजाइना। बट बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसमें बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। कोई बता सकता है कि बीटा ब्लॉकर्स क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? चले, इसकी रीज़न ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी कि बीटा ब्लॉकर्स क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जो वेरिएंट इंजाइन है उसके अंदर, और जो आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें फिर इसकी रीज़न, बीटा ब्लॉकर्स का एक अलग लेक्चर है इस पर, तो उसमें लिखी हुई होगी या फिर मैं बताऊंगी तब। Variant in China, pain is induced while at rest associated with ST segment elevation on ECG. पहले जो स्टेबल था उसमें जो है वो डिप्रेशन था ST सेगमेंट्स का, इसमें एलिवेशन है। सेकेंडरी टू वेसो वेसोस्पेजम ऑफ द कोरोनरी वेजल्स, कोरोनरी वेजल्स की वो स्पेजम हो जाता है जिसकी वजह से वो ये इंजाइना होता है, वेरिएंट इंजाइना। ये ST सेगमेंट, ये वेव है, ये देख PQRS और ये S और T, ये वेव है। ST इंटरवल्स, ये सेगमेंट है, ये वेव है।
इसकी क्या होगी, यहाँ पर ये एलिवेशन हो रही है, नॉर्मल से ज़्यादा एलिवेट हो गया है। Myocardial ischemia, which produced angina, result from imbalance in myocardial oxygen supply and demand relationship, such as decrease in oxygen supply or increase in oxygen demand. डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई और इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड की वजह से जो है ये हो रहा है। अब हमें क्या डिक्रीज करना है, ब्लड सप्लाई जो है उसको इंक्रीज करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड को कम करेंगे और डिक्रीज द रिस्क फैक्टर्स जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्ट्रेस कंडीशंस हैं, ईटिंग हैबिट्स वगैरह, उनको आपने चेंज करना है। अब इसकी ड्रग्स आ गई हैं, anti-anginal drugs, agents which decrease oxygen demand, oxygen demand increase by increasing the blood flow। इनका जो पर्पस है एंटी एंजाइनल ड्रग्स का वो ये है। इसमें ए जो है वो क्या है कि सबसे पहले नाइट्रेट्स यूज़ करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे और एजेंट्स विद डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड्स, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे जो ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगा। ये वो ड्रग्स हैं जो कॉमनली यूज्ड होंगी। इसमें जो ब्लैक उससे प्रेजेंट की गई हैं ड्रग्स, ब्लैक कलर से, वो ड्रग्स हैं जो कि यूजुअली यूज्ड होंगी कॉमनली, और वाइट वो हैं जो समटाइम्स यूज होती हैं, लेस इफेक्टिव हैं। एस्थिमा के अंदर बीटा ब्लॉकर्स आपको पता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, बाकी इसमें डायबिटीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। इनकी एक रीज़न है जिसकी वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बीटा ब्लॉकर जो है वो बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर 2 दोनों पर अफेक्ट करेगी, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। डायबिटीज़ में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बाकी ये जो है वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन रिसेंट हुआ है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देंगे, बीटा ब्लॉकर्स और लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स देंगे। एक और टेबल है, ट्रीटमेंट बता रहा है फॉर इम्प्रूविंग द सिम्टम्स इन पेशेंट विद स्टेबल एंजाइना। इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज हुई है, गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी इंक्लूड एम्फिसाइज ऑन द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज करना है। एंजाइना के सिम्टम्स कैसे रिलीव करेंगे, सब लिंगुअली नाइट्रोग्लाइसरीन इज वेरी इफेक्टिव, टंग के नीचे दे देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स देंगे इफ इन एडिक्वेट, अगर रिलीफ प्रॉपर नहीं है या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे या फिर लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स देंगे। अदरवाइज एक और ड्रग है रेनोलाजीन, ये देंगे। ये जो है ये हार्ट को रिलैक्स करती है। Nitrates and nitrites, classification of nitrates, rapidly acting nitrates used to terminate acute attack of angina, for example nitroglycerine and amyl nitrate, इसकी examples हैं। Usually administered sublingually, जबान के नीचे फौरन रख देते हैं। Long acting nitrates used to prevent an attack of angina, for example isosorbide dinitrate, administered orally or topically। ये सारी एग्जांपल्स हैं ऊपर वही जो पढ़ी हैं। दे आर इफेक्टिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरस एट थेराप्यूटिक डोजेस, हैज टू मेजर इफेक्ट्स, dilation of the large veins resulting in pooling of blood in the veins which diminishes the preload and reduces the work of the heart। जब वेन्स के अंदर ब्लड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, अब हार्ट को ब्लड पंप करना है तो उसका प्री लोड जो है, प्री लोड वर्क जो है वो कम हो गया है। ये वो करती हैं, डायलेट करती हैं लार्ज वेन्स को। डायलेट द कोरोनरी वेस्कुलेचर, प्रोवाइड इंक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल। प्री लोड डिक्रीज करेंगी, आफ्टर लोड भी डिक्रीज हो जाएगा, वेजोस्पैज्म रिलीव हो जाएगा। ब्लड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड फ्लो, द टोटल इफेक्ट इज अ डिक्रीज इन मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन बिकॉज ऑफ डिक्रीज कार्डिक वर्क। Relaxes the vascular smooth muscles by their intracellular conversion to nitrite ions to nitric oxide। ये जो नीचे वाला है ये बस याद रख लें कि एडमिनिस्टर्ड किया नाइट्रेट्स तो वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ है,
फिर जो है उससे नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनेगा। उससे जो आपकी साइटोप्लाज्मिक सेलुलर जो ग्वानिलेट साइक्लेस है वो इंक्रीज कर देगा। एंजाइम जो है उससे ये जो है साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट वो इंक्रीज करेगा, ग्वानोलेट मोनोफॉस्फेट। उसके बाद जो है वो डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन होगी। Activates guanylate cyclase and increase the cyclic GMP. Dephosphorylation of the myosin light chain vascular smooth muscle, पहले contraction थी अब उनकी relax करेगा muscles को। एक्टिन और मायोसिन अगर किसी ने याद हो फिजियोलॉजी में था वो मसल की पूरी बताया हुआ किस तरह कांटेक्ट करते हैं, कौन कौन से उसके ऊपर फाइबर्स का। तो ये बहरहाल इसमें मसल रिलैक्सेशन करता है, डिफॉस्फोरिलेशन करेगा। रूट्स ऑफ एडमिनिस्टर सबलिंगुअल रूट और ओरल रूट है। Rational and effective for the treatment of acute attacks of angina pectoris. Half-life depends only on the rate at which they are delivered to the liver. Oral route to provide convenient and prolonged prophylaxis against attacks of angina. Intravenous route useful in the treatment of coronary vasospasm and acute ischemic attack syndrome. Topical route used to provide gradual absorption of the drug for prolonged prophylactic purposes के लिए topically देंगे। ये सारे इसके आखिरी दो स्लाइड्स हैं, इसमें एक एडवर्स इफेक्ट्स बताए हुए हैं जो नाइट्रोग्लाइसरीन वगैरह इनके एडवर्स इफेक्ट के थ्रॉबिंग हेडेक पेन होती है, फ्लशिंग ऑफ द फेस, डिजीनेस स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट, postural hypotension हो जाएगी ड्यू टू पुलिंग ऑफ ब्लड इन द डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ द बॉडी। ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो चुका है तो उसके अंदर नाइट्रोग्लाइसरीन वगैरह जो एंटी इंजाइनल ड्रग्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। रेनल स्कीमिया, पेशेंट रिसीविंग अदर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, तो इन कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कोई क्वेश्चन हो किसी का अगर तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। चले ठीक है, अब मुझे अगली दफ़ा आपने बताना कि बीटा ब्लॉकर्स अस्थमा में और डायबिटीज़ में क्यों जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसकी एक रीज़न है। ठीक है, ओके मैम। ओके जी, थैंक यू जी, गुड लक फॉर योर एग्जाम। आज किस चीज़ का एग्जाम है आपका? पेपर है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। चलें, गुड लक, विश यू गुड लक। थैंक यू मैम। ओके जी।